बिहार में एनडीए के सीटों का ऐलान हो गया और सीटों के ऐलान के साथ ही बिल्कुल साफ साफ संकेत है कि अब कोई छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं और यह संकेत मोदी शाह ने दिल्ली से साफ कर दिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, सीटों के बंटवारे का जो है वो ऐलान हो गया है और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी, हम पार्टी 6 पर और आरएलपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये केवल जो आपको नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है, यहीं पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी तकरीबन 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो कैसे लड़ रही है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो इसी नंबर की बात कर लेते हैं। बीजेपी 101, जेडीयू 101, ये जो दो नंबर हैं 101 ये यहां पर बता रहे हैं कि अब छोटा भाई बड़ा भाई नहीं। वरना ये होता रहा था कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ज्यादा नंबर पर लड़ती थी और विधानसभा चुनाव में जेडीयू ज्यादा नंबर पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर बराबर हैं। यानी अब बिल्कुल साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के कोई खींचतान नहीं होगा। यहां पर चुनाव बराबर बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। कल को अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी तो नीतीश कुमार अपने आप छोड़ करके निकल जाएंगे कि भैया हम बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, हमारी सीटें आई नहीं, लिहाजा बीजेपी के पास में अब ज्यादा सीटें हैं तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और कोई खींचतान नहीं होगी, किसी तरीके से कुछ नहीं होगा और नीतीश कुमार की सहज रूप से विदाई हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नीतीश कुमार फिर पासा जो है पलट सकते हैं, फिर पलट करके उधर चले जाएंगे इधर चले जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी ने उसका भी इलाज कर लिया है। अब की बार नीतीश कुमार की हर हाल में एक तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर दिया है। हालांकि जैसे ही ये सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ उसके बाद में धड़ाधड़ सबके ट्वीट्स आ गए। सबने अपने अपनी तरफ से फटाफट प्रतिक्रिया दे दी। सबने कह दिया कि हाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है ताकि कहीं पर ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की ना हो, इसलिए फटाफट सबने ट्वीट कर दिए। लेकिन जरा ये नंबर आप देख रहे हैं कि 101 सीटों पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू, ये सिर्फ 101 सीट नहीं है। इसको आप ऐसे देखिए कि बीजेपी के 101, 29 सीटें चिराग पासवान की वो भी बीजेपी के खेमे में रखिए आप, 6 सीटें एलजेपी की वो भी बीजेपी के खेमे में रखिए आप, और उसके साथ में 6 सीटें वो हैं हम पार्टी की, वो भी एक साथ रखी। यानी 6 सीट हम की, 6 सीट आरएलपी की और 29 सीट यहां पर एलजेपी की और 101 सीट बीजेपी की। कितना हो गया? 142 सीट। और इसके बाद में तकरीबन कम से कम, हालांकि बीजेपी 20 सीटों तक जाएगी कम से कम, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम 10 सीटें आप ऐसी मान करके चलिए जो होंगे तो नीतीश कुमार के चुनाव चिन्ह पर, जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर, लेकिन वो कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। 10 सीटें कम से कम बीजेपी वहां पर भी अपने मजबूत ठोस उम्मीदवार ऐसे उतारेगी जो जीते भी और जीतने के बाद में एक इशारे में इधर आकर के बैठ जाए। यानी कितना हो गया? 101 बीजेपी, 29 एलजेपी, 6 हम और 6 आरएलपी और 10 सीट वो जो कि नीतीश कुमार के साथ में लड़ेंगे तो वो 10 अब मान करके चलिए। 152 बहुमत का आंकड़ा है। 122 बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इस 152 में ही हम 122 का जुगाड़ कर लें। यानी नीतीश कुमार कल को अगर इधर से उधर गए भी तो भी दिक्कत ना हो। लेकिन क्या चुनाव में जनता 122 का जुगाड़ करवा भी देगी? या 122 भी छोड़िए, अब बीजेपी कुल मिलाकर के जो एनडीए का गठबंधन है वो 100 सीटें भी नहीं पाएगा। पिछली बार कौन कितनी सीट पर लड़ा था, सबसे पहले तो आपको मैं वो बता देता हूं। पिछली बार आप देखिए 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बड़े भाई की भूमिका में थी, 43 सीटें आई। बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, 74 सीटें आई। हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 सीटें आई। वीआईपी उस वक्त में इनके साथ थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़े और 4 सीटें इनकी आई। 2015 का आप नतीजा देखिए, बीजेपी अकेले चुनाव में लड़ी, 160 सीटों पर चुनाव में बीजेपी लड़ती है
और 53 सीटें उसकी आती है। एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 2 सीटें आई। आरएलएसपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 2 सीट आई। हम 20 सीटों पर चुनाव लड़े और सिर्फ 1 सीट आई। और मुझे लगता है कि जेडीयू ने पहले से ही मन बना लिया था, या यूं कहें कि जेडीयू अब नीतीश कुमार की जेडीयू बची ही नहीं है, जो आरोप लग रहा है। ये देखिए, जेडीयू की तरफ से आज सुबह ट्वीट किया गया था 10 बजे, और इसमें लिखा था फिर से एनडीए सरकार। नीतीश सरकार इसमें नहीं लिखा था, फिर से एनडीए सरकार। और नीचे देखिए आप पोस्टर में 2 भाई 1 विचार, फिर नीतीश कुमार। 2 भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, ये जो शब्द थे खत्म हो गए थे। और ऊपर लिखा है फिर से एनडीए सरकार, नीचे 2 भाई 1 विचार, यानी 101 पहले से तय हो चुका था। ये तो आज जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कहने भर की बातें हैं। अब देखिए जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, इसके बाद में मैं आपको वो बताता हूं। इसके बाद में देखिए पप्पू यादव का भी अभी ट्वीट आया है। पप्पू यादव ने कहा है, संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया है। नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हुआ। बीजेपी 101 सीट, बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान, वो 29 सीट, पिछलग्गू 2 टीमें, उनको 12 सीटें, अर्थात बीजेपी 142 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर। नीतीश जी को फिनिशिंग करने का अभियान पूरा। अति पिछड़ा दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ देर पहले जो बात मैं बता रहा था, वही चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही है। अब देखिए फटाफट जैसे ही वहां पर ऐलान हुआ, उसके बाद में कैसे फटाफट जो है वो सबने ट्वीट किए। सबसे पहले विनोद तावड़े की तरफ से ट्वीट किया गया, संगठित व समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और यही शब्द सबने लिखे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सबने यही लिखा है, आपसी सहमति में सीटों का वितरण पूरा किया गया, जो इस प्रकार है। भाजपा 101, जदयू 101, लोजपा रामविलास 29 सीटें, रालोमो 6 सीट, हम 6 सीट। एनडीए के सभी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। यहां पर भी नीतीश सरकार नहीं है, अब जो बनेगी वो एनडीए बनेगी, नीतीश नहीं। नीतीश का नाम पहले दिन से ही गायब है। इसके बाद में संजय झा, उनका 1 मिनट के बाद में ट्वीट आया, पहले 1 मिनट पहले बीजेपी ने ट्वीट किया है। संजय झा जो कि नीतीश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण कर लिया है, जो इस प्रकार है। और नीचे फिर वही सब लाइनें लिखी हैं कि एनडीए के सभी दलों के नेता कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ में स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी को प्रचंड बहुमत के साथ में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित व एकजुट है। और नीचे लिखा है, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। नीतीश सरकार ये भी नहीं लिख पा रहे हैं। हालांकि ऊपर लिखा कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो तो नीतीश को बोल ही नहीं रहे। चिराग पासवान का आया इसके बाद में, हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण, वही शब्द लिखे यहाँ पर भी। बिहार तैयार है, फिर से एनडीए सरकार है, इस बार पूरे दम के साथ में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो 29 सीटें इनको मिल गई है। ये 40 सीट मांग रहे थे, 29 सीट इनको मिली है। इसके साथ में आप देखिए सम्राट चौधरी ने भी वही बात लिखी है, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में सीटों का वितरण हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा, उनका ट्वीट आया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा हो गया है। बीजेपी ने ही लगता है सबको लिख करके दिया है कि दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, वही शब्द लिखना है, सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण। अभी जो है वो जीतन राम मांझी का ट्वीट नहीं आया है। जीतन राम मांझी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया था दोपहर में। अभी मैं पटना के लिए निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। बिहार में बाहर होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। ये 3:44 पर इन्होंने ट्वीट कर दिया था। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए,
और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। यानी इनके पास में फोन आ चुका था कि जो तुम 15, 20, 16, 18 जो सीटें मांग रहे थे, भूल जाओ उन सबको। 6 सीटें मिल रही हैं। 6 सीटों को लेकर के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में ये ट्वीट कर देना। इन्होंने इसीलिए 3:44 पर ही कह दिया कि मैं तो अंतिम सांस तक मोदी जी के साथ रहूंगा। अब कहां तक इनको सीटें मिल पाएगी देखने वाली बात है। कहां तक जो है वो, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 सीटें ऐसी भी हो जहां पर इनके कैंडिडेट ना हो, दूसरे कैंडिडेट, भाजपा के ही कैंडिडेट को लड़ा दिया जाए, ये भी मुमकिन है। हालांकि ये अपने परिवार से कितना निकल पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अब उसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही सोशल मीडिया पर, एक बार जरा मैं आपको वो दिखाता हूं। आप देखिए, एक ट्विटर यूजर है और उन्होंने कहा है कि जदयू और भाजपा के बीच में आज मीटिंग हुई है। पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की पार्टी कही जाने वाली जेडीयू की इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ? संजय झा, ललन सिंह भूमियार, विजय चौधरी भूमियार। अब आप बताइए कि पिछड़े कहां हैं, अति पिछड़े कहां हैं, दलित कहां हैं? ये सब मिलकर के जदयू को खत्म करने में लगे हुए हैं। और नीचे इन्होंने एक फोटो साझा की है। ये फोटो है जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी नजर आ रहे हैं। यानी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, किसी नेता को इसमें जगह नहीं मिली है। और वैसे भी ये दूसरी फोटो देखिए आप, मंच पर भी यही नजर आते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर भी यही नजर आते हैं। एक और ट्विटर यूजर है, वो कह रहे हैं कि बात तो सही है, 2,500 रुपए के लालच में दिल्ली वालों ने अपने घर, मंदिर, झुग्गी झोपड़ी सब तुड़वा ली, तो बिहार में तो 4 गुना का लालच जो है वो दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो बिहार में जो है वो वादा किया गया 10,000 रुपए देंगे, तो अब लोग कह रहे हैं कि 2,500 रुपए में दिल्ली के अंदर सब कुछ टूट गया है। खूब यहां पर बुलडोजर चले जैसी सरकार बनी उसके बाद में, तो बिहार में क्या होगा देखने वाली बात है। कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सीटों का ऐलान हो गया है। दूसरी तरफ से अब इंडिया खेमे से खबरें आ रही है, वहां पर कहा जा रहा है कि हम इनके इंतजार में थे और कल रात तक हम अपनी सीटों का ऐलान कर देंगे। अब इसके बाद में कल 13 तारीख है और तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि दिवाली से पहले जो पहले फेज की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी सभी नेताओं की, और उसके बाद में दूसरे फेज की भी साथ साथ जो है शुरू हो जाएगी। और दिवाली के बाद में फिर छठ पूजा, और 30 तारीख से और 11 तारीख तक ये चुनाव जो चलेगा। यानी वो 15 दिन चलेंगे खूब, और उन 15 दिनों में किस तरीके से क्या कुछ उठापटक होगी, किस तरीके की घोषणाएं होंगी, ये देखना बाकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जीतन राम मांझी जो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, तो बीजेपी ने सबको सेट कर दिया है। बीजेपी जो 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अब वो बीजेपी 152 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है, तो क्या नीतीश कुमार के 101 सीटों पर या 90 सीटों पर जो उनके उम्मीदवार होंगे, क्या वो वाकई नीतीश को फिर से जिताने के लिए वोट देंगे, या वो समझ गए हैं कि नीतीश की तो छुट्टी हो रही है और अब अगर पिछड़े, अति पिछड़े और उस सब का जो वोट है, क्योंकि वो बीजेपी का परंपरागत वोट नहीं है, वो बीजेपी को इसलिए मिल जाता है क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ में जुड़ जाते हैं। तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, अगर नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, ये मैसेज क्लियर हो रहा है, तो उसके बाद में वो अगर खिसक करके वापस चला गया, और उसमें भी अगर नौजवान तबका जो बीजेपी का भी वोटर है, अगर वो तेजस्वी के साथ में नौकरी की वजह से चला गया, तो फिर उसके बाद में बीजेपी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज ऐलान हुआ है, कल ऐलान होगा संभवतः इंडिया गठबंधन का, और हो सकता है कि कल इसी समय पर मैं आपको इंडिया गठबंधन की खबर आपको बताऊं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कितनी सीटों पर कहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगा, यह देखने वाली बात। आंकड़े आज आ गए हैं, लेकिन असल में जमीन पर कौन कहां लड़ रहा है, वो जब नाम की जो घोषणा हो जाएगी, नामों का ऐलान हो जाएगा, तब पता चलेगा। और तब जो है तस्वीर थोड़ी साफ होगी कि क्या वाकई जो है वो नीतीश कुमार को पहले ही, चुनाव से पहले ही घर बैठा दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी आती नहीं है। अभी जब मैं खबर कर रहा हूं तो उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। मोदी साहब और वो सब आधिकारिक तौर पर कह ही देंगे कि सबको बधाई हो, नीतीश जी भी कह देंगे कि सबको बधाई हो, लेकिन असल में बधाई जो है वो जनता किसको देगी, जनता वोट किसको देगी,
और ये चुनाव की आयोग की जो किस तरीके से वहां पर काम होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनाव आयोग किस तरीके से काम करेगा, ये सीट वीट का जो ऐलान है ये तो औपचारिकताएं हैं, होना ही होना है, होगा ही होगा। एक दिन पहले एक दिन बाद में, आगे पीछे सब हो जाएगा। लेकिन जो चुनाव है वो असल चुनाव आयोग लड़वाएगा, पार्टियां लड़ेंगी, जनता लड़ेगी, तो वो कैसे जो है वो मैनेज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी कुछ देर पहले मैं एक प्रतिक्रिया देख रहा था, प्रोफेसर रतनलाल, उन्होंने कहा कि बीजेपी डायनासोर पार्टी है, बीजेपी जिसके साथ में जाती है उसको निगल जाती है। और कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। बीजेपी बहुत पुरानी सहयोगी पार्टी थी अकाली दल की, और अकाली दल का क्या हाल हुआ पंजाब में देखिए आप। शिवसेना महाराष्ट्र में उनका क्या हाल हुआ वो आप देखिए। और नीतीश कुमार अब मुझे लगता है कि आखिरी उदाहरण होंगे। एक उदाहरण इसमें आप और ले लीजिए, उड़ीसा का नवीन पटनायक, उनका क्या हाल हुआ वो सबने देखा। तो नीतीश कुमार आखिरी ऐसे सहयोगी हैं बीजेपी के जो अपनी पकड़ रखते थे, सीएम भी थे। बीजेपी सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अपना सीएम नहीं बना पा रही है, जहां वो बना पाने की कंडीशन में कभी आ भी सकती है। जैसे अगर आप कहें कि केरल में कहां बना है, तमिलनाडु में कहां बना है बीजेपी का सीएम, तो वहां तो हैसियत ही नहीं है कि सीएम बना पाए, ख्वाब ही नहीं देख सकती है बीजेपी आज की तारीख में, कम से कम। कल क्या होगा पता नहीं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी हमेशा लड़ाई लड़ती रही। अडवाणी जो है वो यात्रा निकालते रहे, लालू यादव ने गिरफ्तार करवा दिया था, यात्रा रोक दी थी। तो तब से लेकर के अब तक बीजेपी जो है वो बिहार में सपने देखती रही, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अब की बार होगा या अब की बार भी सपना सपना ही रह जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल महागठबंधन किस तरीके से अपना ऐलान करता है और उसके बाद में क्या कुछ होता है। हालांकि पर्चे बंटने शुरू हो गए महागठबंधन में भी, आप देखिए वीआईपी ने जो है वो पीला लिफाफा दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि हम नामांकन भरेंगे, पहले से ही सब कुछ तय हो गया है, यानी जिन सीटों पर फिक्स है उन पर फिक्स है। आरजेडी ने भी अपने लिफाफे बांट दिए हैं, वहां पर भी लिफाफे बटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि यहां पर बीजेपी कुछ बहुत ज्यादा है और महागठबंधन वाले सो रहे हैं, आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो औपचारिक तौर पर हुआ है, असल लड़ाई वो जमीन की है। और जमीन की लड़ाई में चुनाव आयोग कहां पर रहता है, बीजेपी कहां रहती है, जेडीयू कहां रहती है, आरजेडी कहां रहती है, कांग्रेस कहां रहती है, लेफ्ट और बाकी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां ये कहां रहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार को लेकर के आपको क्या तस्वीर समझ में आ रही है, बिहार में किसकी सरकार, आपको किसका आसार जो है वो दिखाई दे रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।